भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोगों ने श्रवण किया जो लोग विषय भोग में लिप्त है, हरि कीर्तन से हरि भजन से विमुख है, इस जगत के लोगों की ऐसे दुर्दशा को देख करके पर दुख कातर पर दुख दुखी श्रील हरिदास ठाकुर अत्यंत दुखी होते थे और उन लोगों के किस प्रकार से कल्याण होगा, किस प्रकार से ऐसे लोगों का मंगल होगा, इसके लिए भगवान से तो प्रार्थना करते ही थे। दीर्घ निश्वास छोड़ते छोड़ते कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते बस पे भ्रमण करते थे। कुछ दिनों के बाद श्रील हरिदास ठाकुर इस उद्देश्य से नवद्वीप धाम में आते हैं, श्री मायापुर नवद्वीप धाम में पहुंचते हैं कि यहाँ आकर के श्रीमन महाप्रभु जी के लीला परिकर शुद्ध वैष्णवों का दर्शन हो जाए, श्रीमन महाप्रभु जी के निज जनों के साथ संग हो जाए। तो वे संग का अभिलाषा लेकर के, उनका दर्शन का लोभ लेकर के श्रील हरिदास ठाकुर जी श्री मायापुर नवद्वीप धाम में आ जाते हैं। और श्रील हरिदास ठाकुर जी को देख करके मायापुर में नवद्वीप में सभी भक्त लोग बड़े आनंद से विभोर हो जाते हैं। उसी समय श्रील अद्वैत आचार्य जी का घर शांतिपुर में भी था और मायापुर में भी था, दोनों स्थान पर उनका घर था। इसलिए श्रील अद्वैत आचार्य प्रभु
वे कभी तो शांतिपुर में विराजते थे तो कभी मायापुर में। तो जिस समय श्री हरिदास ठाकुर जी श्री नवद्वीप धाम में पहुंचे, उसी समय श्री अद्वैत आचार्य प्रभु भी वहीं पर ही विराजमान थे। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जी भी मायापुर में ही विराजमान थे। घड़ी का बोलते हैं श्री हरिदास ठाकुर जैसे परम विरक्त परम रसिक भक्त का दर्शन करके, भक्त से मिल करके श्री अद्वैत आचार्य प्रभु उनको अपनी प्राणों से भी अधिक प्रिय समझ करके उनको बड़े यत्न पूर्वक वहां पर रखते हैं। आचार्य गोसाई हरिदासेर पाइया, राखिलेन प्राण हईते अधिक करिया। अपनी प्राणों से भी अधिक प्रिय समझ करके अद्वैत आचार्य प्रभु जी ने श्री हरिदास ठाकुर जी को वहां पर रखते हैं। क्या होता है, नवद्वीप में जितने भी वैष्णव थे, सभी वैष्णव श्री हरिदास ठाकुर जी के जो अप्राकृत महिमा है उसको पहले से ही श्रवण किए थे, और आज अपने सम्मुख अपने मध्य में श्री हरिदास ठाकुर जी को पा करके वे तो अत्यधिक अधिक स्नेह से उत्फुल्लित होकर के उनके प्रति स्नेह करने लगे। क्या होता है, श्री हरिदास ठाकुर भी उन सभी वैष्णवों के प्रति विशेष आदर करते थे। इसलिए वैष्णव को दर्शन करने मात्र से उनको सम्मान करना विशेष कर्तव्य है। वैष्णवों का दर्शन करके उनका सम्मान नहीं करना, उनसे मुंह मोड़ करके चला जाना, या कोई श्रेष्ठ वैष्णव रास्ते में आ रहे हैं और छोटा रास्ता है, फिर भी उनसे कुछ अपेक्षा ना किए, कुछ बोले नहीं, अपने हिसाब से सीधे चला जाना वहां पर, चाहे अपने शरीर उनके शरीर में लगे, अपने अंग उनके अंग में लगे, कोई विचार नहीं करना, यह भी एक प्रकार का अपराध है। इसलिए वैष्णवों के सम्मुख किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, वैष्णवों के साथ में किस प्रकार का आचार विचार करना चाहिए, ये प्रत्येक मठवासी साधक को सीखना चाहिए। वैष्णवों के साथ, गुरुजनों के साथ अभिमान में मत होकर के यदि हम अभिमान पूर्ण शब्द भी व्यवहार करते हैं, उच्च स्वर से उनके सम्मुख भी बोलते हैं, उनके उद्देश्य से उच्च स्वर से बोलना भी अपराध होता है। इससे भजन में तो आगे बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे इसी व्यवहार के कारण वो भजन से च्युत हो जाता है। इसलिए हरिदास ठाकुर जैसे परम वैष्णव को अपने सम्मुख अपने संग में पा करके जितने नवद्वीप वासी वैष्णव जन थे, वे बड़े स्नेह के साथ, बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ हरिदास ठाकुर जी से मिलते हैं। और हरिदास ठाकुर वे तो परम वैष्णव है, वे वैष्णवों के प्रति आदर कैसे नहीं कर सकते हैं? वे भी सभी का विशेष रूप से आदर करते थे। लेकिन क्या करें भैया, हैं? वैष्णव का प्रीति को देख करके, गुरु भाई के प्रेम को देख करके अब तीसरा आदमी जले तो क्या कर सकते हैं? तो हरिदास ठाकुर जी के प्रति वैष्णवों के ऐसा प्रीति को देख करके वहां के जो पाषंडी लोग थे, जो हिंसा परायण व्यक्ति थे, वो लोग क्या करते थे, हमेशा कुछ ना कुछ द्वेषपूर्ण वाणी हरिदास ठाकुर जी को लक्ष्य करके कहने लगे। हाय रे, हैं हरिदास ठाकुर जी का, उनके जीवन का
एक अध्याय वहाँ समाप्त हुआ और वे संपूर्ण अध्याय इतना अधिक दुखपूर्ण था कि वो वर्णना से भी अतीत है। और अभी नवद्वीप में आकर के फिर वही द्वेष मूलक वाणी, विद्वेष मूलक व्यवहार, यहाँ भी उनको सहन करना पड़ता है। लेकिन हरिदास ठाकुर जी यहाँ पर भी इन दुष्टों की ऐसी भक्त विद्वेषी, वैष्णव विद्वेषी, द्वेष मूलक वाणी को सुन करके, उनके बातों को सुन करके, उनके ऐसी पतित अवस्था को देख करके, उनके ऐसे शोचनीय दशा को देख करके सभी वैष्णव आपस में चर्चा करते थे कि कैसे इन लोगों का भी कल्याण होगा, इनके अंतःकरण किस प्रकार वैष्णवों के प्रति श्रद्धा से युक्त होगा। इस प्रकार वे आपस में चर्चा करते थे। देखो, ये भगवत भजन रहित भक्त विद्वेषी, ये पाषंडी लोग विषय रस में, संसार के भोग विलास में मत रहने के कारण वे कभी भी किसी सात्वत शास्त्रों का, गीता भागवत का कभी भी अनुशीलन नहीं करते थे। फलस्वरूप ऐसे लोग हमेशा अपनी इंद्रिय तर्पण में ही व्यस्त रहते थे। लेकिन फिर भी इन लोगों के, ऐसे वैष्णव विद्वेषी लोगों के बीच में रहते हुए भी वैष्णव जन, शुद्ध भक्त जन क्या करते थे? वे गीता भागवत ये सब शास्त्रों की आलोचना करके एक दूसरे का आनंद वर्धन करते थे। बोलते उस समय जो श्रीमन महाप्रभु जी के भक्त लोग थे, वे जड़ रस से संपूर्ण रूप से दूर रह करके आपस में इष्ट गोष्ठी करते थे। अपने इष्ट देव भगवान के वार्ताओं को लेकर के, भगवान के कथाओं को लेकर के, भगवत यश गुण कीर्तन को लेकर के वे एक गोष्ठी में, समागम में वे लोग उसकी चर्चा करते थे। और वही वैष्णव जन ही इस जगत के लोगों की किस प्रकार से चरम मंगल होगा, उसके लिए वे आकांक्षा करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे। क्या होता है, हम लोगों ने श्रीमन महाप्रभु जी के उस प्रारंभिक लीला को सुना था कि अपनी उस दिव्य प्रारंभिक लीला में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले निमाई पंडित के रूप में श्री नवद्वीप धाम में गुप्त रूप से कितने सुंदर सुंदर लीलाएं किया हैं, अत्यंत मनोहर लीलाएं कर रहे थे। लेकिन जब भगवान गौर सुंदर वे अपने पिता के श्राद्ध के उद्देश्य से कहाँ गए? श्राद्ध का तो छल करके वे गया गए, और गया से वहाँ जाकर के उन्होंने श्री ईश्वर पुरी पाद से दीक्षा मंत्र की ग्रहण किया। उसके बाद वे पंडित निमाई से भक्त निमाई बन गए। जब श्रीमन महाप्रभु जी गया से ईश्वर परिपाद से मंत्र दीक्षा लेकर के वापस आए, उस समय उनकी ऐसी अवस्था थी, उनकी ऐसी दशा थी, उनके ऐसे परिवर्तन था कि कोई सोच भी नहीं पाता था कि इतना परिवर्तन निमाई पंडित में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गया जाने से पहले ये निमाई पंडित ये बड़े ही चंचल स्वभाव के थे। हैं? पंडित अभिमानी के भांति, जैसे जिस प्रकार से पंडित लोग अभिमान करते हैं, ऐसे पंडित अभिमानी की भांति वे लीलाएं कर रहे थे। लेकिन देखो, उसी समय वैष्णव जन भी श्रीमन महाप्रभु जी के माया के प्रभाव से उनके महिमा को, उनके वास्तविक स्वरूप को, उनके इस लीलाओं को
वे लोग भी नहीं समझ पाते थे। और वे वैष्णव जन स्वयं भगवान गौर सुंदर को क्या करते थे? उपदेश देते थे। क्या उपदेश देते थे? कि निमाई कभी तो भजन साधन कर लिया कर, हैं? हमेशा ये पंडित अभिमानी होकर के, चंचल स्वभाव होकर के तुम कब तक रहोगे, हैं? कभी कृष्ण नाम का जप किया करो, कभी भजन साधन कर लिया करो। भक्त भगवान को उपदेश दे रहे हैं कि भजन किया करो। इसलिए कुछ वैष्णव लोग तो ये निमाई पंडित से मिलने के लिए भी कतराते थे। क्यों? क्योंकि जाते ये तर्क वितर्क शुरू कर देते थे, लोगों को बड़े कठिन कठिन प्रश्न, व्याकरण का प्रश्न पूछने लगते थे। इसलिए वैष्णव लोग उनसे मिलने जाने को भी कतराते थे। कुछ वैष्णव लोग सोचते थे, अरे ये निमाई पंडित ये तो भजन तो नहीं करता है, इसलिए हम अपना समय को उसके वहां जाकर के बेकार के तर्क वितर्क में क्यों नष्ट करें। परंतु जब महाप्रभु जी गया से लौटते हैं तो उनका ये संपूर्ण रूप से उनका जो रूप है वो बदल चुका था। आज गौरांग महाप्रभु के मुख से नित्य निरंतर कृष्ण 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 बस यही शब्द निकल रहा था। इतना ही नहीं, उनकी दोनों आंखों से मानो गंगा जमुना की भांति अश्रुधारा प्रवाहित हो रहा था। और कभी कभी तो निमाई पंडित ये श्रीमन महाप्रभु ये अत्यंत विरह कातर होकर के हा कृष्ण हा प्राणनाथ ऐसा कह करके वो कहां कहां चले जा रहे किसी को पता नहीं चलता था। ऐसा कह करके जोर जोर से विलाप करते करते कभी तो मूर्छित होकर के गिर पड़ रहा है, तो कभी वे अत्यधिक क्रंदन करते करते किस दशा को प्राप्त हो रहे थे कोई समझ नहीं पाता था। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी की ऐसी दशा को देख करके सची माता को बड़े दुख हुआ कि मेरे पुत्र को कोई भूत पकड़ लिया है। गया के रास्ते से आते हुए जंगल में कोई भूत ने मेरे पुत्र को पकड़ लिया है। और सभी लोग प्राय यही सोचते थे कि निमाई पंडित को भूत पकड़ा है, भूत पकड़ा है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी की ऐसी दशा को देख करके श्रीवास पंडित, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री हरिदास ठाकुर, जितने भी वैष्णव वृंद थे, वे सभी उनकी महिमा को, उनके उस दशा के वास्तविक तात्पर्य को जान करके सभी उनके चरणों की शरण में आते हैं। तब प्रभु ने युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को इस जगत में प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। पहले पहले श्रीमन महाप्रभु जी क्या करते थे? श्रीवास पंडित के घर में दरवाजा बंद करके केवल भक्तों के साथ ही उनके अंदर में हरि संकीर्तन करते थे, हरि नाम का आस्वादन करते थे। एक दिन क्या हुआ, श्रीमन महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु के नवद्वीप आने की बात को वे एक मजाक करके, एक भंगी करके वे सभी भक्तों के सामने कहते हैं। क्या कहते हैं कि आज मैंने एक ऐसा विलक्षण सपना देखा कि उस सपने में मैंने देखा कि ऐसे महापुरुष जो मुझे कह रहा है कि मैं आपका भाई हूं, मेरा और आपका कल मिलन होगा, कल परिचय होगा, ऐसा सपना में वे महापुरुष मुझे कह रहे हैं। तब श्रीमान महाप्रभु ने कहते हैं, कि मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था कि बहुत जल्दी कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई महाजन हम लोगों को दर्शन देगा, हम लोगों को उनका दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए श्रीमान महाप्रभु जी कहते हैं, चलो हरिदास, चलो श्रीवास पंडित, चाहो गिया देखी कि ऐसे कौन भीत। हरिदास जाओ, श्रीवास पंडित तुम भी हरिदास के साथ में जाओ और जाकर पता लगाओ कि कौन महापुरुष यहाँ नवद्वीप में आया है
अरे जाओ पता तो लगा करके मुझे खबर तो मुझे बताओ। कहते हैं श्रीमन महाप्रभु के आदेश से ये दोनों महाभागवत श्रीवास पंडित और श्री हरिदास ठाकुर ये उस बड़े आनंद पूर्वक उस महापुरुष को ढूंढने के लिए निकले। सारी नवद्वीप में वे ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढते हुए वे दोनों आपस में ऐसा बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात शंकरसन प्रभु ही नवद्वीप में आए हैं, ऐसा लगता है। इसलिए वे दोनों क्या करते हैं, आनंदे विफल दुहे चाहिया बेड़ाई, तिलार देखो उद्देश्य को था वो नहीं पाए। बोलते श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर श्रीमन महाप्रभु जी का आदेश प्राप्त करके वे इतना आनंद में मतवाले हो गए, आनंद में विभोर होकर के वे सर्वत्र नवद्वीप में उनको ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या करें, उन्हें किसी नए व्यक्ति का नवद्वीप में आने का कोई इंगित उनको मिला ही नहीं। 3 प्रहर तक उन्होंने सारे नवद्वीप में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी श्रीवास पंडित हरिदास ठाकुर को कोई भी नहीं मिला। तब वे लौट करके श्रीमन महाप्रभु जी के पास आते हैं और श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं कि प्रभु, आपने जिस लक्षण से युक्त महापुरुष को ढूंढने के लिए हमें भेजा था, उस प्रकार के महापुरुष का दर्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। प्रभु, हमने सभी वैष्णवों के घरों में गया, सन्यासियों के आश्रमों में गया, साधारण गृहस्थों के घरों में भी जाकर के ढूंढा, यहां तक कि जो लोग वैष्णवों से विद्वेष करते हैं ऐसे पासंदियों के घरों में भी जाकर के ढूंढा प्रभु, परंतु हमें किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर जी के ऐसे वाणी को सुन करके श्रीमन गौरचंद्र महाप्रभु हंसते हैं। दुहार वचन सुनी हंसे गौरचंद्र, छले बुझाइल बोल गुरु नित्यानंद। श्रीमन महाप्रभु जी दोनों की बातों को सुन करके हंसते और कहते हैं कि छल पूर्वक कहते हैं कि ये जो 2 नित्य परिकर है, कौन कौन, श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर, ये दोनों के माध्यम से इन जगतवासियों को श्रीमन महाप्रभु जी ये शिक्षा देना चाहते थे कि नित्यानंद प्रभु ऐसे ही सहज में किसी को मिलने वाले नहीं है। नित्यानंद प्रभु का कृपा इतना सस्ता नहीं है कि मिल जाएगा। नित्यानंद प्रभु इतना, इनका तत्व इतना गूढ़ है कि कोई साधारण व्यक्ति उनको उनके कृपा के बिना नहीं जान सकता। अर्थात श्रीमन महाप्रभु के कृपा के बिना नित्यानंद प्रभु को कोई नहीं जान सकता। श्रीवास पंडित और श्री हरिदास ठाकुर की बात को सुन करके श्रीमन महाप्रभु उनके जितने भी परिकर थे सभी परिकरों को साथ लेकर के वे वहाँ गए, नंदन आचार्य भवन में गए और वहाँ जाकर के वे श्री नित्यानंद प्रभु जी से भेंट करते हैं। बोलने का मतलब ये है कि भैया श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा जब तक नहीं होगी, यहाँ श्री चैतन्य चंद्र जिस पर कृपा करते हैं वे व्यक्ति ही ये जो गुरुतत्व स्वरूप अखंड गुरुतत्व श्री नित्यानंद प्रभु का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी को जो शरणागत है, श्रीमन महाप्रभु जी का जो प्रिय सेवक है, केवल वे ही उनकी कृपा से
श्री नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को जान सकता है। इसलिए जो व्यक्ति माया के द्वारा आबद्ध है, विषय पिपासा में जटित है, ऐसे जीवों के लिए श्री नित्यानंद प्रभु का चरणाश्रय कर पाना बड़ा ही असंभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा के स्वरूप है, इसलिए उनके कृपा के बिना नित्यानंद प्रभु की उपलब्धि नहीं होती है। तो कहते हैं वास्तव में श्रीवास पंडित और श्रील हरिदास ठाकुर क्या ये नित्यानंद प्रभु के तत्व को नहीं जानते थे? क्या वे श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा को प्राप्त नहीं किए थे? क्या वे श्रीमन महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय पार्षद नहीं थे? तो फिर उनको नित्यानंद प्रभु का दर्शन क्यों नहीं हुआ? पूरे नवद्वीप में घर घर में गली गली में जाकर के ढूंढ के आ गए, फिर उनका दर्शन क्यों नहीं हुआ? श्रीमन महाप्रभु जी का ये तो विशेष एक कौतुक था। जगत को शिक्षा देने के लिए एक कौतुक बस उन्हें सर्वथा श्रीवास आदि तार तत्व जाने, ना होइलो देखा कौन कौतुक कारण है। श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य प्रभु, हरिदास ठाकुर ये श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व को जानते हैं, किसी कारण से नहीं दर्शन कर पाए। ये तो श्रीमन महाप्रभु जी का एक कौतुक था, एक छलना मात्र था कि इस कौतुक के माध्यम से, छलना के माध्यम से नित्यानंद प्रभु के इस गुण तत्व को प्रकाशित किया जाए। एक बार क्या हुआ, श्रीमन महाप्रभु जी ने सभी भक्तों को अपने पास बुलाया और सभी के समक्ष वे कहते हैं कि मैं आज स्त्री के रूप में नृत्य करूंगा। किस प्रकार के नृत्य? बोलते दृश्य काव्यों में सबसे पहला काव्य है अंक, और उस अंक के विधि के अनुसार एक स्त्री के रूप में मैं नृत्य करूंगा। कहते श्रीमन महाप्रभु की जो जितेंद्रिय है केवल वही व्यक्ति ही मेरे इस नृत्य को देखने का अधिकारी होगा, दूसरा नहीं। इसलिए जो इंद्रियों पर, अपने इंद्रियों पर संयम करने में समर्थ है, केवल वे व्यक्ति ही आज इस भवन में प्रवेश करे, दूसरा कोई ना आए। अभी श्रीमन महाप्रभु जी ने बुद्धिमंत खान को और सदाशिव को अपने पास बुला करके कहते हैं कि देखो अभी यहाँ लीला होने वाला है, इसलिए लीला के जितने भी वेशभूषा है उसकी तैयारियाँ करो। सबके लिए शंख, चोली, पट्ट साड़ी, अलंकार ये सब एकत्रित करो और सभी के लिए जितने भी वेशभूषा है उस सब का प्रबंध करो। श्रीमन महाप्रभु जी सभी भक्तों को अपने पास बुला करके कहते हैं, गदाधर तुम रुक्मिणी का वेश धारण करना, ब्रह्मानंद तुम एक वृद्धा, उनकी उस रुक्मिणी सखी के वृद्धा सखी का रूप बनाना जिसका नाम है सुप्रभात। नित्यानंद प्रभु को एक बड़ी बूढ़ी के रूप धारण करने का निर्देश दिया। श्रीवास पंडित नारद बनेंगे और हरिदास ठाकुर को उन्होंने कोतवाल का वेश धारण करने के लिए निर्देश दिया। कहते हरिदास तुम कोतवाल का रूप धारण करना और सभी को सावधान करते रहना, सभी को जगाते रहना। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु सभी भक्तों को आदेश दिया और सभी ने महाप्रभु जी के आदेशानुसार, उनकी आज्ञानुसार अपनी अपनी वेशभूषा बनाने में तैयार हो गए। सबसे पहले तो श्री हरिदास ठाकुर जी ने कोतवाल का वेश धारण किया। अभी कोतवाल कैसा होता है? लंबी लंबी मूछ होना चाहिए ना, और बड़ा पगड़ी होना चाहिए, और धोती भी ऐसे ढीली ढाली होना चाहिए। ऐसे बड़ी बड़ी मूछ को लगा करके हंसते हंसते हरिदास ठाकुर मंच में प्रवेश करते हैं।
और उनके सिर पे जो पगड़ी, बड़ी सी पगड़ी बंधी हुई थी, वो इतना अच्छा लग रहा था। और जो एकदम ढीली ढीली धोती पहन के वे दौड़ते दौड़ते हाथ में एक दंड लेकर के मंच में आते हैं पंडाल पे और कहते सावधान सावधान, अरे भाइयों सावधान हो जाओ। क्यों सावधान हो जाएंगे भैया? आज ये जगत के प्राण स्वरूप प्रभु ये लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। और हरिदास ठाकुर जी ऐसा ढूंढरा पीटते पीटते हैं, चारों ओर दौड़ रहे हैं, हाथ में छड़ी लेकर के चारों ओर दौड़ रहे, सावधान सावधान कर रहे हैं। बोलते श्रीमन महाप्रभु लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे, शब्द को उच्चारण करते करते बोलते उनके शरीर पुलकित हो रहा था और सभी लोगों को कृष्ण नाम से जगा रहे थे। जीव जागो जीव जागो, हरिदास बोले कत निद्रा जाबे माया पिशाची कोले। हरिदास ठाकुर जी ने सभी नगरवासियों को दम्भ पूर्वक, मतलब उन वैष्णवों के सभा में, नगरवासियों के नहीं हैं, वहां जितने वैष्णव लोग थे उन सभा में आह्वान करते कह रहे हैं कि कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का सेवन करो और कृष्ण नाम का कीर्तन करो। हरिदास ठाकुर जी का ये जो अभिनय है इतना परफेक्ट था, इतना अच्छा था कि इतनी दीनहीन भाव से सभी प्रकार के कष्ट को सहने के बावजूद भी जिन्होंने कभी किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं किया किसी के प्रति, इतना सरल चित्त हरिदास ठाकुर। और पता नहीं इनका इतना आवेश उनके हृदय में कहाँ से आ गया है, मुझों को तानते हुए वे बड़े आवेश में बोल रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर जी के इस अभिनय को देख करके सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं और पूछते हैं कि भैया तुम कौन हो, हैं? तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तब श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं, अरे मैं उस वैकुंठ का कोतवाल हूं, मैं सभी को जगाते हुए अभी मैं घूम रहा हूं। वैकुंठ को छोड़ करके प्रभु यहां आ गए हैं। क्या करने के लिए? वे प्रभु सभी को अपनी प्रेम भक्ति का वितरण करने के लिए यहां पधारे हैं। और वे प्रभु आज यहां इस पंडाल में लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। इसलिए तुम सभी लोग आज क्या करना, बड़े सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक उस प्रेम भक्ति को लूटो, लूटो आज। ऐसा कह करके श्री हरिदास ठाकुर दोनों हाथों से अपने मूंछ को दांव देने लगे और मुरारी गुप्त के साथ उस पंडाल में इधर उधर आनंद से विभोर होकर के दौड़ने लगे। बोलते जब उस मंच में मुरारी गुप्त हरिदास ठाकुर जी इधर से उधर हो रहे थे, तब दोनों की जो दिव्य देह था प्रेम से पुलकित हो रहा था। दोनों के शरीर में आज भगवान गौर सुंदर विलास कर रहे हैं। उस विलास के कारण उन्मेष स्थिति को प्राप्त करके वे भी भाव विभोर हो रहे थे। बोलते ही 1-2 दिन नहीं, ये 7 दिन तक चलने वाली लीला है। और इस 7 दिनों में श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को कोतवाल की भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया था। और हरिदास ठाकुर जी भी श्रीमन महाप्रभु जी के निर्देश को वास्तविक रूप में परफेक्ट रूप से पालन करते हुए श्रीमन महाप्रभु जी को तो आनंदित कर ही रहे हैं, सभी भक्तों को भी आनंदित कर रहे हैं। क्या होता है, एक दिन श्रीवास पंडित के घर में जब श्रीमन महाप्रभु जी नृत्य कीर्तन कर रहे थे, तो नृत्य संकीर्तन के अंत में एक ब्राह्मणी ने आकर के श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों को पकड़ लिया और श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों की धूलि को लेकर के वे बार बार अपने मस्तक पे लगाने लगी।
अब भाई श्रीमन महाप्रभु जी को तो ये दृश्य देख करके वे बड़े दुखी हुए। उसी समय वहां से भाग भाग के श्रीमन महाप्रभु जी गंगा में जाए और गंगा में कूद गए। तब पीछे से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी जाकर के उनको गंगा से बाहर निकाल करके लाते हैं। एक दिन श्रीमन महाप्रभु जी क्या होता है, श्रीवास पंडित के घर में जो 7 प्रहरिया भाव हुआ था, 7 प्रहरिया मतलब कितना घंटा, 21 घंटा, 21 घंटे तक श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित के घर में भगवत भाव में आविष्ट थे। और इस 7 प्रहर के अंदर में 21 घंटा के अंदर में बोलते श्रीमन महाप्रभु जी ने भगवान के जितने भी अवतार हुआ, राम, नृसिंह, वराह, वामन, सभी अवतारों को प्रकट करके उन्होंने रूपों में भक्तों को दर्शन दिया, सभी भक्तों को कृपा किया। बोलते जिस भक्त का जो आराध्य था उसको उसी के रूप में दर्शन दिया, जो राम भक्त था उसको राम के रूप में, जो नृसिंह भक्त था उसको नृसिंह रूप में श्रीमन महाप्रभु जी ने दर्शन दिया। ये लीला से क्या स्पष्ट होता है कि श्रीमन महाप्रभु जी ये सभी अवतारों के मूल है। श्रीमन महाप्रभु जी ये स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर है। सभी अवतार इन्हीं से ही प्रकटित हुई है। अभी वहां पर क्या होता है, श्रीमन महाप्रभु जी सभी भक्तों पर कृपा करते करते अत्यंत स्नेहपूर्वक हरिदास ठाकुर को अपने पास बुलाया और हरिदास को कहते, हरिदास आज तुम्हारा जो भाव में जो रूप दर्शन करने का इच्छा है तुम करो। आज तुम प्राण भर के, मन भर के, हृदय भर के मेरा दर्शन करो। ऐसा कहकर श्रीमन महाप्रभु जी ने अपना जो दिव्य दर्शन है वो हरिदास ठाकुर जी को कराया। और श्रीमन महाप्रभु जी के ऐसे दिव्य दर्शन करके, दिव्य स्वरूप का दर्शन करके हरिदास ठाकुर जी तो भाव में विभोर होकर के क्रंदन करने लगे। क्रंदन करते करते अपनी आंखों की अश्रु से श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों को भिगो दिया। तब हरिदास ठाकुर को इस प्रकार क्रंदन करते हुए चरण में पड़े हुए देख करके श्रीमन महाप्रभु जी का हृदय द्रवित हो जाता है। और श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी को अपने चरणों से उठा करके अपने हृदय में लगाते हैं और हरिदास ठाकुर जी को कहते हैं, हरिदास ऐ मोर देह हिते तुम मोर बल, तुम्हार जे जाति सही जाति मोर दृढ़। कहते हैं हरिदास मेरी अपनी देह से तुम्हारी देह श्रेष्ठ है। तुम जिस जाति के हो मैं भी वही जाति के ही हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी एक जगह में भाष्य में लिखते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास को संबोधन करके कहा, क्या कहा कि भैया कोई तुम्हारे इस अहिंदू शरीर को, इस जवन शरीर को मेरे इस ब्राह्मण शरीर से हीन मानते हैं, किंतु उन लोगों की इस प्रकार की जो दृष्टि है वो अत्यंत हीन दृष्टि है, अत्यंत भ्रांत दृष्टि है। हरिदास मैं तुमको अत्यंत दृढ़तापूर्वक कह रहा हूं कि तुम्हारी जाति में और मेरे जाति में लेश मात्र भी भेद नहीं है। माधव कथा से क्यों उठ गया? बैठ। कितना सुंदर कथा चल रहा, उठ के इधर उधर भाग। तो श्रीमन महाप्रभु जी कहते, हरिदास मैं बड़े दृढ़ता पूर्वक तुमको कह रहा हूं, तुम्हारे जाति में और मेरे जाति में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। मैं यहां तक कह रहा हूं कि मेरे देह से तुम्हारी देह सब प्रकार से उच्च है, श्रेष्ठ है। आज के लोग, आजकल के
जो हिंदू है वो क्या करते हैं, अपनी अपनी देह से जो यवनों के देह से अपने देह को श्रेष्ठ मानते हैं। और ऐसे जो पाषंडी हिंदू है अपनी अपनी जाति के मत में मद्द होकर के जिस किसी भी कुल में उत्पन्न भगवान के जो भक्त है, वैष्णव है, उनको भी हीन मानते हैं। अरे ये तो शूद्र वैष्णव है, ये तो वैश्य वैष्णव है, ये है अमुक है ढिमुक है, ऐसा मानते हैं। वास्तव में वैष्णवों के प्रति इस प्रकार का जाति बुद्धि करना ये अत्यंत दोषपूर्ण है। अरे जो शरीरधारी व्यक्ति हमेशा भगवान के सेवा में लगा हुआ है, भगवत भजन में लगा हुआ है, उसका शरीर एक साधारण व्यक्ति के शरीर के मापी कैसे हो सकता है? उससे सर्वथा श्रेष्ठ होता है, चिन्मय होता है। इसीलिए कहते हैं इस प्रकार वैष्णवों के शरीर को जाति बुद्धि से हीन समझना यह अत्यंत अपराध है। इसलिए जो देहधारी मनुष्य है क्या करते हैं ये लोग, कोई हिंदू हो चाहे अहिंदू हो, इस विचार से वे लोग अपने अपने श्रेष्ठता को व्यस्त करते हैं कि हम श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है। और इसी चक्कर में हरि भजन में उनका दृढ़ता समाप्त हो जाती है, हरि भजन में उनका निष्ठा खत्म हो जाती है, हरि भजन में उनका गाढ़ता उदासीन हो जाती है। फलस्वरूप ये शरीर के जाति बुद्धि को लेकर के, शरीर के सुंदर काला गोरा विचार को लेकर के वे लोग अभिमान करने लगते हैं। यद्यपि ये लोग चाहे वो पापिष्ट जवन हो चाहे वो पुण्यवान हिंदू हो, लौकिक विचार से ये लोग अपने अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने अपने जाति को श्रेष्ठ रूप में स्थापित करते हैं। फिर भी ऐसे विचार से अगर वैष्णवों की निंदा करते हैं, वैष्णवों की निंदा करके उनके प्रति हीन भावना रखते हैं, तो भैया उनके लिए नरक का पथ तो हमेशा, नरक का द्वार हमेशा खुला ही है। कहते हैं ना, जिस प्रकार स्पर्श मणि लोहे को भी स्पर्श करता है तो वो भी स्वर्ण बन जाता है ना। उसी प्रकार भक्ति के संसर्ग से ये जो जड़ देह इंद्रिय है ये भी अप्राकृत हो जाती है। इसमें किसी प्रकार की प्राकृतत्व नहीं रहता, जाति बुद्धित्व नहीं रहता। लेकिन जो लोग इस प्रकार के तत्व से अंध है, ऐसे अंधे व्यक्ति वैष्णवों की वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप वो वैष्णव अमुक कुल में जन्म लिया है, वो वैष्णव अमुक जाति में जन्म लिया है, वो वैष्णव गरीब घर में जन्म लिया है, वो वैष्णव धनी घर में जन्म लिया है, इस प्रकार का विचार करके वे लोग अपराधी हो जाते हैं। और वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माता, सब कुछ तोड़ फोड़ करके एकदम ध्वंस विध्वंस करके रख देता है। वास्तव में भगवान के भक्त यदि वैकुंठवासी हो या वो चाहे किसी भी स्थान पे रहो, जहां भी रहे भक्त भगवत सेवा करेगा। भगवान का सेवा करने के कारण उनका ये जो सेवन उपयोगी शरीर है ये भी सच्चिदानंदमय के रूप में प्रकाशित हो जाता है। भक्ति के स्फूर्ति के प्रभाव से, भक्ति के संस्पर्श के प्रभाव से ये पांच भौतिक देह भी चिन्मय हो जाता है। इसलिए जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं उनका शरीर हमेशा चिन्मय होता है। कहते हैं जिस प्रकार भगवान सच्चिदानंदमय है, बोलते हैं भक्ति के प्रभाव से, भक्ति के स्फूर्ति से
उन वैष्णव की जो शरीर है वो भी भगवान के जैसा, जन्म मृत्यु से रहित भगवान के जैसा वे सच्चिदानंदमय हो जाता है, सच्चिदानंदमय की रूपता को प्राप्त करता है। भगवान जिस प्रकार आविर्भाव और तिरोधान लीला करते हैं, वैष्णवों की जन्म मृत्यु भी उसी प्रकार आविर्भाव और तिरोभाव के समान है। इसलिए जो लोग भगवान के और भगवान के भक्तों के आविर्भाव और तिरोभाव को उनके कर्मफल बाध्य जीवों के जैसा जन्म मृत्यु जैसे मानते हैं, वो व्यक्ति तो भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः तत्वतः भगवान के जन्म और कर्म को जो व्यक्ति जान लेता है, वो हमेशा के लिए ये संसार सागर से मुक्त होकर के भगवत पाद पद्म को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ऐसा जाने, अरे जिस प्रकार से अपने कर्म फल के द्वारा प्रेरित होकर के एक साधारण जीव इस जगत में जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान और भक्त भी कर्म फल के द्वारा आबद्ध होकर के जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अगर ऐसा किसी का सोच भी है, किसी का भावना भी है, तो ऐसे बदले व्यक्ति मुक्त होना दूर की बात है, बार बार इस प्रपंच में अनेक प्रकार के क्लेशों को प्राप्त करके यहाँ त्रिताप को सहन करने के लिए बार बार वो यहाँ जन्म लेता रहता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं हरिदास ठाकुर को, हरिदास उन पापी जवनों ने तुम्हें जिस प्रकार से वहाँ भयंकर कष्ट दिया था, पापिष्ट जवने तुमा जत दुख दिलो तहाँ संगरिते मोर विदयीर बुक। कहते हैं श्रीमन महाप्रभु हरिदास, उन पापी मुसलमानों ने तुमको एक इतना अधिक भयंकर कष्ट दिया था, जब मैं उसको स्मरण करता हूं तो मेरा छाती फटने लगता है। सुनो सुनो हरिदास, मैं तुमको ये सच कह रहा हूं, जब वे दुष्ट मुसलमानों ने तुम्हें मारते मारते बाजारों में घुमा रहे थे, उस समय तुम्हारे शरीर पर ऐसा भयंकर अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार को मैं सहन नहीं कर पाया। उसी समय तो मैंने हाथ में चक्र लेकर के वैकुंठ से उन दुष्टों को काटने के लिए मैंने वहां आ गया था। लेकिन यद्यपि तुम्हारे प्राणों को अंत करने के उद्देश्य से उन दुष्टों ने तुम्हें मार रहे थे, पर हमेशा तुम मन मन में उनके मंगल कामना कर रहे थे। तुम जो मार खा रहे थे, तुम्हें उसकी चिंता नहीं थी, तुम तो उस समय उन मार खा देने वाले जवनों के कल्याण के लिए ही चिंता कर रहे थे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि मेरे भक्तों की सहनशीलता इतना अधिक होती है कि यदि कोई उनकी अमंगल की भी चिंता करता है, तो भी मेरा भक्त उस व्यक्ति की अमंगल की, उस व्यक्ति की प्रतिशोध लेने की बात तो दूर, उस पापी का मंगल कांक्षा ही करता रहता है। तो श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, जैसे ही मैंने सुदर्शन चक्र लेकर के वहां प्रकट हुआ और सुदर्शन चक्र मैंने छोड़ना चाहता था, उसी समय हरिदास तुमने मुझे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, कि यदि मैंने आपकी लेश मात्र भी भक्ति की हो तो आप इन पर कृपा कीजिए, इनके अपराधों को आप मत ग्रहण कीजिए। हरिदास, मैं इन दुष्टों को मारने का चेष्टा कर रहा था, परंतु तुम मुझे हाथ जोड़ करके उनके मंगल की प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हारी प्रार्थना के कारण मैं अत्यधिक क्रोधित हुआ, फिर भी क्या करें, तुम्हारी प्रार्थना के आगे मेरा हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ रुक गया और मैं चक्र छोड़ नहीं पाया। इधर से वे दुष्ट जवनों ने रुकने का नाम ही ले रहे थे, इतना मार रहे थे, तुमको इतना मार रहे थे कि वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
हमेशा तुम्हारे पीठ पर इस प्रकार से प्राणघातक प्रहार कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करूं हरिदास, तुम्हारी रक्षा का तो और कोई उपाय नहीं दे करके मैंने तुम्हारे पीठ के ऊपर स्वयं ले जाता था, और तुम्हारे पीठ के ऊपर जो प्रहार पड़ता था वो प्रहार को मैं स्वयं अपने पीठ पर ले लेता था, अपने शरीर पर ग्रहण करता था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखो हरिदास, तुम मेरे पीठ पर अभी भी उन जबनों की कूड़ा के चिन्ह देख सकते हो, अभी भी मेरे देह पर भी विराजमान है। कहते हैं श्रीमन महाप्रभु, हरिदास मुझे तो बहुत बाद में अवतरित होना था, परंतु तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का जो अत्याचार हो रहा था, मैं उसको सहन नहीं कर पाने के कारण मुझे उससे पहले यहां अवतरित होना पड़ा, पहले मुझे आना पड़ा। ये जो नारा है, ये जो मेरा नारा है अद्वैत आचार्य, ये तुमको अच्छी तरह से पहचानता है, इसलिए अद्वैत ये मेरा विशेष संपत्ति है। उसकी सेवा से, उसकी डाक से, उसके बुलाने से बाध्य होकर के मुझे यहां आना पड़ा, और मैं उसके निकट हमेशा अवध रहता हूं। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी इस प्रसंग को वर्णन करते करते, इस लीला को वर्णन करते करते वे रो रहे थे, और रोते रोते हरिदास ठाकुर जी को अपने गले में लगा करके अपने अश्रु की धाराओं से हरिदास ठाकुर जी को नहला रहे थे। इस प्रसंग का वर्णन करते करते चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, वास्तव में देखो भगवान अपने भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए क्या नहीं करते हैं? कौन सी ऐसी भाषा जो नहीं बोलते हैं? ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लागी खाए, भक्तेर किंकर होय आपन इच्छाए। अरे भक्त के लिए प्रभु जलती हुई आग के गोला तक खा जाते हैं। अपनी इच्छा से भगवान अपनी भक्त के दास तक बन जाते हैं। भक्तेर महिमा भाई देखो चक्षु भरी, किवलीला हरिदास पति गौर हरि। अरे भाइयों देखो, नेत्र भर करके गौरांग महाप्रभु जी ने अपने भक्तों की महिमा को बोल रहे हैं। भक्तों की महिमा का दर्शन करो कि भक्त हरिदास के प्रति श्री गौरांग महाप्रभु जी ने क्या कहा है, क्या भाव का प्रकाशित किया है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो